में जान रहे, जिस्म में जान रहे, जब तक जिस्म में जान रहे, तू मेरा रहमान रहे, तू मेरा रहमान। ताली के साथ जब वक्त है ये दुनिया बाकी, जब वक्त ये दुनिया है बाकी, जब वक्त ये दुनिया है बाकी, तू मेरा ईमान रहे, तू मेरा ईमान रहे। लेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे, बीमारों के लिए लिहाज करेंगे, टेस्टमेंट। 26 लास्ट मंडे है 2022 का ये यादगार मीटिंग होगी। वर्शिप प्रे, मैंने कहा ये हमारी 23 के शुरू के लिए होगी, 26 की जो लास्ट मीटिंग होगी। आमीन। तो 26 पे आपने इस तरह नहीं करना, सर्दी ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ, ਕਈ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ, ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ। हालेलुया हालेलुया। तैयार है खुदावंद के इजरायली कामों को सुनने के लिए जो खुदावंद ने जिंदगी में किए हैं। सो आइए हम टेस्टामनीज की तरफ बढ़ते हैं। हम अपनी पहली टेस्टामनी की तरफ बढ़ेंगे। हमारे दरमियान सिस्टर सदफ हैं, आपसे दरख्वास्त है कि आप जल्दी से स्टेज पर आ जाएं। मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मेरे हस्बैंड के पास ना 4 महीने से जॉब नहीं थी। हम बहुत परेशान थे, काफ़ी जगहों से पता किया था, कहीं से जॉब नहीं मिल रही थी। मैंने पास्टर साहब से यहाँ पे आकर प्रे करवाई तो अब मेरे हस्बैंड के पास अच्छी जॉब है। हालेलुया हालेलुया। अब आप खुश हैं? जी कितनी, बहुत ज़्यादा। हालेलुया खुदा मैं आपको बरकत दे, आप जा सकती हैं। सो हमारी नेक्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर कायनात की है। आपसे दरख्वास्त है कि आप जल्दी से स्टेज पर आ जाएं।
साइन अप। और मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मैंने ग्रेजुएशन के पेपर दिए थे और मैंने 1 माह तैयारी की थी और मैंने नाइट मीटिंग पे भी प्रे करवाई, पास्टर साहब से भी करवाई और ये टीम थी इनसे भी दुआ करवाई और खुदावंद का शुक्र है कि मैं ग्रेजुएशन में पास हो गई हूँ और मेरी जितनी दोस्तें थी वो सारी फेल हैं और उनमें मैं ही पास हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे कामयाब किया। आपने वो कलाम सुने हैं कि खुदावंद अपने लोगों में और दूसरे लोगों में बस आपके साथ वही हुआ है। आपने खुदा के मंसूर से प्रे करवाई और टीम से भी करवाई और यहाँ पर भी आती नहीं। अच्छा तो, आप इस बात से खुश हैं ये पास हुई है, इस बात से दूसरी फेल हुई है? नहीं, मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं कामयाब हो गई हूँ। अच्छा। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ थी लेकिन मुझे सर ने बताया कि आप खुशकिस्मत हैं कि सारी लड़कियों में से आप पास हो गई हैं। मैंने 1 मंथ में तैयारी की और ग्रेजुएशन काफ़ी मुश्किल था। दोस्तें कहती थी कि अगले साल पेपर दे देना। मैंने कहा नहीं, मेरा खुदा मुझे कामयाब करेगा और शुक्र है कि आज मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री मिल चुकी है। मैं बहुत खुश हूँ। तो खुदावंद का हाथ जिस पर हो वो कामयाब होता है। गॉड ब्लेस यू। आप जा सकती हैं। हमारी नेक्स्ट टेस्टिमनी नायाब की है। आपसे दरख्वास्त है कि आप जल्दी से स्टेज पर आ जाएं। इनकी टेस्टिमनी है कि इनकी बेटी को बुखार हो गया था मुसलसल 3-4 दिन से। ये जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि बच्ची को निमोनिया है। ऐसे जी? हाँ जी। तो फिर आप बहुत परेशान हो गई होंगी। जी, सर्दी में निमोनिया बहुत बड़ी बात है। ये बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं तो माएँ फिर बहुत परेशान हो जाती हैं। तो आप भी बहुत परेशान हो गई होंगी। जी। फिर आपके दिल में क्या आया? मैंने बोला कि पास्टर जी से दुआ करवाती हैं। उस दिन इसकी तो तबीयत बहुत ख़राब थी, त्योहार वाले दिन। तो मैं लेकर गई पास्टर जी के पास और पास्टर जी ने इससे दुआ कराई और खुदावंद का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक है। घर आते आते ठीक हो गई। बच्ची को निमोनिया डॉक्टर ने बताया, उसने टेस्ट वगैरह किए, उसने पक्का बताया कि जी बच्ची को निमोनिया हो गया है। ये बुखार नहीं है कि आप इसे समझे कि ये उतरता है या फिर हो जाता है, ये निमोनिया है। इनके दिल में ये आया कि मैं खुदा के मंसूर से प्रे करवाऊंगी तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। इन्होंने ऐसा ही किया। ये आई खुदा के मंसूर से दुआ करवाई और इनकी टेस्टिमनी में जो बड़ी बात है वो ये है कि ये प्रे करवा के अभी जा ही रही थी, अपने घर नहीं पहुंची थी कि बच्ची रास्ते ही में ठीक हो गई। हालेलुया! हालेलुया! इनकी दूसरी टेस्टिमनी है। इनकी टेस्टिमनी में लिखा है कि इनके पाँव के पिछले हिस्सों में दर्द होती थी। ये कितने टाइम से थी आपके पाँव में? 1 महीने। और सर्दियों में तो वैसे बड़ा मुश्किल होता है कि सर्दी से ही इंसान थोड़ा ढीला ढीला और उसके बाद ऐसे पाँव में दर्द होना, तो चलना फिरना तो बहुत मुश्किल है। ऐसे ही हो रहा था जी। तो फिर आपने डॉक्टर से रुजू किया, मेडिसिन वगैरह यूज़ की? जी, मैं मेडिसिन भी लेती थी और जब मेडिसिन खाती थी और फिर चल के काम कर लेती थी, उसके बाद फिर ऐसे हो जाता था। मतलब ये है कि मेडिसिन खाएंगी तो चलेंगी, नहीं खाएंगी तो नहीं चलेंगी। फिर आपने सोचा कि मुझे मुकम्मल शिफा चाहिए। फिर मैंने पास्टर जी से दुआ करी और खुदावंद का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालेलुया! हालेलुया! इनकी टेस्टिमनी में लिखा है कि ये मेडिसिन खाती तो फिर चल फिर सकती थी, घर के काम कर सकती थी, अपने बच्चों की टेक केयर कर सकती थी, लेकिन ये मेडिसिन खा खा कर उकता चुकी थी। और हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है, कुछ वक्त तक वो खाता है लेकिन फिर उसका दिल उकता जाता है। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इनके दिल में खुदा ने ईमान रखा कि ये खुदा के मंसूर से प्रे करवाएं तो ये ठीक हो जाएंगी। तो ऐसा ही लिखा है कि इन्होंने जब प्रे की और करवाई ईमान के साथ तो ये बिल्कुल ठीक हो गई। हालेलुया!
हालेलुया। अब आप खुश हैं? जी मैं बहुत मेडिसिन तो नहीं अभी यूज करनी पड़ती। जी यीशु ने शिफा दे दी। हालेलुया। यीशु शाफी के लिए की तरफ बढ़ेंगे। हमारे दरमियान सिस्टर नाजिया हैं, आपसे दरख्वास्त है आप जल्दी सिस्टर मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरे भाई की तरफ से गवाही है कि वो ब्रूनी मुल्क में गया हुआ था, तो वहाँ पे उसके जिस्म पे एलर्जी हो गई, जिसकी वजह से लोग उसको बोलते थे, डॉक्टर के पास जाता था कि तुझे कोरोना वायरस है। तो 5 माह ही हुए थे अभी उसको भेजा हुआ था, तो पासपोर्ट दे ही नहीं रहे थे। तो वो कह रहे थे कि तुम्हें जॉब में से निकाल देंगे, कहीं और पे चले जा, नहीं तो हम तुझे पाकिस्तान वापस भेजेंगे। तो मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैं यहाँ पे आई पास्टर साहब से जब दुआ करवाई, और 1 हफ्ते में मेरे भाई की स्किन भी बिल्कुल साफ़ हो गई, और खुदा का शुक्र है कि वो वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं मिसैके वाला से हूँ। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरा बेटा ठीक नहीं था, बुखार भी था और खांसी भी थी। और जब मैं आज उसको लेके डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने वहाँ पे चेक किया, और उससे बुखार तो नहीं था, खांसी थी। और मैं सीरप वगैरह देकर उसको घर पे छोड़ के आई हूँ, इसलिए कि खुदावंद उसको जल्द से जल्द बेहतर कर दे और शिफा दे। जब आपके भाई के बारे में आप बता रही हैं कि वो ब्रूने मुल्क गए, तो टेस्टिमनी में लिखा है कि वहाँ के लोगों ने उसको देखकर ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि ये पाकिस्तान से पता नहीं कौन सी बीमारी लेकर है। ऐसे ही है जी, उसको भेजना चाहते थे यहाँ पे। यानी कि वो डर गए कि पता नहीं कौन सी बीमारी है जो ये हम में फैल जाएगी और हम भी बीमार हो जाएंगे। और आपकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके आपके भाई को भेजा, तो आप बहुत परेशान हो गए। जी बहुत ज़्यादा परेशान थे, जहाँ तक कि उसको अलग खाना दिया जाता था, अलग बिठा दिया गया था। वो हम जब बात करते थे तो बहुत रोते थे यहाँ से कि हमने उसको भेजा ही वहाँ पे क्यों। वो लोग इतने बेरहम थे कि उसको कहते थे कि तुम चले ही जाओ यहाँ से, पासपोर्ट तो देते ही नहीं। किस कंट्री में आपके भाई, किस मुल्क में है? इराक में। जी। कितनी देर की उनको वहाँ? अभी 5 माह ही हुए उसको भेजा है हम लोगों ने। आपने यहाँ पे प्रे करवाई? जी मैं 2 हफ्ता पहले आई थी, यहाँ पे प्रे करवाई थी और दुआ करवाती रही। आपसे भी बोला था मैंने, यहाँ पे लिखवाया भी था। मेरी फैमिली में भी मेरी फैमिली में जो मेरे माँ बाप हैं उनकी स्किन पे भी वैसे ही वायरस था, तो खुदा का शुक्र है कि वो भी ठीक हो गए जब मैंने यहाँ पे प्रे करवाया। अच्छा, फैमिली नहीं आई जिनको वायरस था, आप यहाँ पे? जी मैं यहाँ पे आई हूँ, वो किला पे रहते हैं, वो नहीं है। आपकी शादी यहाँ पे हुई है? जी मैं यहाँ पे प्रे करवाई थी उनके लिए। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी गवाही है। आप सोचें कि एक फैमिली ने बहुत स्ट्रगल करके अपने बेटे को भेजा और वो बीमार हो गया और उसने कहा आपको वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन जब इन्होंने ईमान रखा खुदा ने यीशु मसीह पर और ईमान के साथ खुदा के महसूस से दुआ करवाई, तो खुदा ने इनके दुखों को खत्म किया और उस भाई के रोग को भी खत्म किया। हालेलुया। यीशु शाफी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और खुदा के मनसूख के लिए भी जिन्हें खुदावंद कसरत के साथ इस्तेमाल करते
अब माइक पकड़ के लेके आओ। ये बच्ची को पकड़वा दो, किसी को बच्ची दे दो किसी को। हाथ सूज जाता और दर्द होते हैं। क्या करना है इससे दर्द का? किस बस तरह? सूज जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। नहीं, हलाने से किस तरह? हलाने वाले काम बस सूज जाती है, फिर दर्द रहती है। पहले भी कभी हुआ है? नहीं, पहले कभी हुआ अभी दर्द हो रही है? नहीं, अभी नहीं हो रही। किस टाइम में दर्द होती है? ये तो जब मर्जी सूज जाते हैं। हाँ। ओके, हाथ दबा पाँच का बाद ऐसा सभी उसे थैंक्स कहें। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं दिल से तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप। तेरे ही फजल से खुद इस वक्त खुदा बाप हम तेरी कदम तेरी मर्जी से खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं कि वो अपनी बारगाहों में आने का मौका देता है। किसी को देख रहा हूं वो रात को उठता है दुआ के लिए, खुदा उसे उठाता है दुआ के लिए, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट प्रे होती है और वो दुआ करता करता सो जाते हैं। खुदा मुझे कह रहे मैं इसके लिए प्रे करूं। बिल्कुल शॉर्ट
हाथ दिखे, खुदा उनको उठाते हैं। अब खुदा मैं तेरे पीछे पर तेरे हाथ मैं तेरा खादिम खुदा उन सब के लिए तेरे हुजूर में झुकता हूँ जो इस वक्त घुटनों के बाले और अपने हाथों को उठाए हुए हैं तेरे हुजूर में। और जितने ऑनलाइन है मैं उन पर भी तेरे हाथ को मांगता हूँ, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं तो सबको बरकत देना, अपने आसमान को खोलना खुदा। आज किसी इबादत के वसीला खुदा इनकी जिंदगियों में बड़ी गवाहियां पैदा हो। नेक्स्ट मंडे ये बड़ी गवाहियां बड़ी टेस्टिमनी के साथ आए खुदा। सुनो, मैं एक बहन को देख रहा हूँ, वो दुआ करने का माइंड बनाती है, उसका माइंड दुआ करने का बनता है लेकिन दुआ होती नहीं उसके ज़हन में चलता है मैंने दुआ करनी है, मुझे दुआ करनी चाहिए, लेकिन होती नहीं। वो अपना हाथ दिखाए इस तरफ, जब वो हाथ दिखाए तो आप माइक लेके जाओ शाजिया, माइक लेके जाओ। कितने दिन से ऐसा हो रहा है? काफी दिनों से ऐसा हो रहा है। मैं दुआ करना चाहती हूँ पर मेरे से अब के ज़हन में चलता है दुआ करनी है जी, लेकिन होती नहीं, उसी तरह दिन गुजर जाता है आपका। जी ओके, आंखें बंद कर। खुदा कादिर खुदा रहीम, खुदा मैं तेरी बेटी पर तेरे हाथ यीशु के नाम में सुस्ती वाली गफलत वाली पैर पर इसकी लाइफ में काम न करे। अब सजावल के पास माइक लेके जाओ, ढोलक वाली भाई के पास माइक लेके जाओ। सजावल, आपके दिल में कभी ख्याल आया रात को दुआ करने का? जी सर। कितनी देर से ऐसा हो रहा है? जब से यहाँ आना शुरू किया? जी जी। रात को उठ के दुआ करूं, जी। लेकिन की भी कभी होती नहीं। ज़हन में चलता है कि मुझे रात को उठ के दुआ करनी चाहिए। जी सर। सुनो, मेरी बात को और से सुनो। जब दुआ का प्लान आपके ज़हन में चले तो खुदा आपको वो चीजें देना चाहता है जो चीजें आपने दरखास्त में रखी होती हैं। खुदा क्या कहे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो खुदा वो आपको चीजें देगा, लेकिन खुदा आपको पहले अपना प्लान बताएगा। जब आप उस प्लान को पूरा करोगे तो फिर आपकी लाइफ में वो चीजें आएंगी जो आप मांग रहे हो। अगर आपके ज़हन में सवाल ये चलता है कि रात को दुआ करनी चाहिए, तो आपने बहुत सी दरखास्तें भी खुदा के आगे रखी होंगी। कलीसिया को आपकी गर्दन हिलती नजर नहीं आ रही? जी जी सर। ऐसा होता है? जी सर। सुनो, आज ही से तुम एक टाइम बनाओ और उसी टाइम में तुम्हें खुदा उठाएगा। देखो, उठाना आपको खुदा का काम है, बाद में उठे रहना ही आपका काम है। जब कोई आपको उठाता है तो वो इस बात की गारंटी नहीं लेता कि मैं दोबारा आपको सोने नहीं दूंगा। उसका काम आपको उठाना है, उठे रहना ही आपका काम है। आप बिलीव करो, अब यकीन करो मेरी बात का कि जब आप खुदा के साथ एक टाइम बना लेते हो तो खुदा जिम्मेदार खुदा है। जब आप उसे कह देते हो कि खुदा मैं इस टाइम पे आपके साथ वक्त गुजारना चाहता हूं, तो सेम उसी टाइम में वही टाइम होगा खुदा अपने एंजल्स भेजता है आपको उठाने के लिए। आप किसी भी तरीके से आप 5-10 मिनट उस टाइम से पहले उठोगे, अगर आप दिल के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ खुदा को कहते हो कि मैं करना चाहता हूं ये, आप नोट करो, ऐसा होगा आपकी लाइफ। ये नहीं आप उसी टाइम में उठोगे, 5-10 मिनट आपको पहले खुदा उठाएगा ताकि आप मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ। लेकिन गाते रहना, उठाकर बार बार उठाना, ये खुदा का काम नहीं है। जब आप नाइट प्रे करो, सुनो, जब आप नाइट प्रे करो तो कोशिश करो, अभी सर्दी है, जितनी जगह के नाम हो जितने तुसी निगे रहो,
आपको जल्दी नींद आ जाएगी, शैतान जल्दी अटैक करेगा। और कोशिश करो कि चार पहिए बेड पे या सोफे पे बैठकर प्रे ना करो। आमीन। क्यों मैं आपको ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि शैतान आप पे अटैक करेगा, आपको नींद आ जाएगी। क्योंकि बहुत सी ऐसे बहनें भाई हैं, दवाई करनी है ना, उत्ते पे आके कर लो, पावे थल्ले पे कर लो, ये नहीं है, नीचे बैठकर। आमीन। तो क्या आप आज ही से ये नाइट प्रेयर स्टार्ट करो। उसके बाद लिख लो ये बात मेरी, लिख लेना ये बात। अब इस बात की टेस्टिमनी दोगे अगर आपने ऐसा किया। आज ही से खुदा के साथ एक टाइम बना लो। मुझे लगता है आपका टाइम 3 बजे का होना चाहिए। आपके ज़हन में कौन सा टाइम चलता है? नहीं, आपके ज़हन में कौन से चलते हैं? मैं जब भी मतलब दुआ के लिए इरादा करता हूँ तो नींद आ जाती है। नींद आ जाती है। एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि जब आपका मस्सा कम होता है फिर आपसे दुआ, आपकी दुआ आपके मस्सा के हिसाब से होती है। ये ध्यान में रखिएगा, जितना मस्सा ज्यादा होगा आप उतना दुआ में ज्यादा टाइम दोगे, जितना मस्सा कम होगा आपकी दुआ उतनी कम होगी। अब आप सोचोगे यार जेडे गाला कढ़ने वाले भी 2-2 घंटे प्रे करते हैं और रोला होता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। स्पिरिचुअल लोग उनकी लाइफ में आपको नजर भी आएगा, एक कंट्रोल खुदा का आपको उनकी लाइफ में नजर आएगा। पूरा जिस तरह कंट्रोल आपको लगेगा कि यार ये बंदा पूरा खुदा के हाथ में है, जरा भी इधर उधर नहीं होता, पूरा खुदा के हाथ में है, पूरा कंट्रोल। वही मसाब को कंट्रोल में रखेगा, वही मसाब को ज्यादा देर खुदा के साथ वक्त जोड़ के रखेगा, ज्यादा देर। आज अगर मैं झूठ बोलना शुरू कर दूं तो 7 घंटे वाली प्रेम में 1 घंटे पे आ जाऊंगा, क्योंकि मसा है जो मुझे खुदा के साथ खड़ा करता है, मेरी ताकत नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुआ करना चाहते हैं लेकिन दुआ होती नहीं। रीजन वो मसा को नहीं लेते दुआ के लिए। जिस तरह गाड़ी को जलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, गाड़ी में बड़ी ताकत होती है लेकिन पेट्रोल के बगैर वो जीरो पेट्रोल के बाद। आप जितना भी बोल सकते हो, मसा आपके अंदर एक पेट्रोल की तरह है। आप चलोगे अगर मसा आपके अंदर होगा, और मसा को चला, मसा का जो पेट्रोल है वो खुदा का कलाम है। जब आप कलाम पर अमल करते हो तो मसा बढ़ता है, जब आप मसा बढ़ता है तो आपकी दुआ बढ़ती है। आमीन। जब मेरी बात समझ आ रही है? तो मसा बढ़ाने के लिए खुदा के कलाम को देखो, दुआ को बढ़ाने के लिए मसा चाहिए और मसा को बढ़ाने के लिए खुदा का कलाम चाहिए। आमीन। समझ आ रही है? आंखों बंद। और समीर के पास लेके जाओ। आज अपने ही फौजी का बोंड है। समीर, कितनी बार रात को उठकर प्रे की? मैं नहीं कर रहा। नहीं करता? नहीं, कभी भी नहीं की? कभी नहीं कर रहा। पहले कर रहा था लेकिन अभी कुछ दिन हो गए। इसीलिए मैंने कहा कितनी बार की, कितने दिन पहले की? एक हफ्ता पहले शायद की। रात को? क्या टाइम था? नहीं, रात को नहीं, रात को? सुबह या शाम को। वैसे तो घर वाले करते हैं लेकिन मैं नहीं उनके साथ कर रहा। रात को कितने बजे सोते हो आप? 1-2 बजे, कभी लेट भी हो जाता। 1-2 बजे आप दुआ नहीं करते तो फिर क्या करते हो? मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आपकी प्रैक्टिस जो आप करते हो, सुनो, अगर मसा नहीं है तो टेस्ट नहीं है। आप ढोलक बजाने वाले हो, आप कीबोर्ड बजाने वाले हो, अगर आप मसा नहीं है तो टेस्ट नहीं है, लोगों को फायदा नहीं होगा। जो आपके हुनर में टेस्ट को पैदा करता है वो मसा है। समझ आ रही है? अर्नेस्ट मल अगर सिर्फ प्रैक्टिस करते, प्रे ना करते, सुनो, मैंने उनका एक सॉन्ग सुना, उसमें वो कहता है अर्नेस्ट मल खुद अर्नेस्ट मल को देख रहा है। अब वो नीचे गा रहा है, उसकी रूह निकल गई, ऊपर से खुद को देख रहा है कि वो गा रहे हैं। और जब वो बंदा, मैंने उसके पुराने प्रोग्राम देखे, वो बता देता था कि फलां बंदा, उसका ये नाम है, ये रंग के उसने कपड़े पहने, ये बीमारी थी उसको, अब खत्म हो चुकी है। वर्शिप करने वाला था वो। रीजन, वो पूरी रात दुआ में रहता। समझ आ रही है? और अगर वो सिर्फ गाने वाला ही होता तो आज यहां पे उसका जिक्र ना होता। समझ आ रही है?
आप ढोलक पर सजावल है, अकील है, ये अंसर, शहजेब, आप सब आपको दुआ की जरूरत है। और आज के बाद आप नाइट प्रे स्टार्ट करो ताकि आप लोगों का मसा भी बढ़े। आमीन। आपको कह रहा हूं तो 2 बजे तक क्या सिर्फ मुझे नहीं लगता कि जो आपने बात की इसमें थोड़ी सिर्फ यही करते हो, सिर्फ गिटार भी होते 2 बजे तक? नहीं, रेगुलर नहीं, कभी कभी सो भी जाता हूँ। नहीं, 2 बजे तक सिर्फ यही करते हो या मोबाइल भी जी, साथ जी। में है? साथ में मोबाइल पे? जी मोबाइल पे भी टाइम गुजरता है थोड़ा? जी जी, थोड़ा टाइम। मोबाइल पे बोलता भी थोड़ा लगता है। मोबाइल पे 2 घंटे भी लगता है, 5 घंटे में मोबाइल पकड़ा है मैंने। क्योंकि मेरे बच्चे जब पकड़ते हैं मैं मांगते पापा अभी तो दिया है, 2 घंटे के बाद भी कहते हैं अभी तो दिया है। ओके, अब इन्हें दुआ करनी है, सबने आंखें बंद करें। सुनो मेरी बात को गौर से सुनो, ये लास्ट बात मैं आपसे करने लगा हूं। सुनो, अगर आप खुदा को सीरियस नहीं लोगे तो खुदा कभी आपको सीरियस नहीं लेगा। खुदा गल्ला च फसन वाला खुदा नहीं। ध्यान में रखिएगा ये बात, गल्ला च फसन वाला खुदा नहीं है। दुआ कर खुदा बाप, मैं अपनी बेटियों के लिए खुदा बाप, अपने बेटों के लिए तेरे सर में झुकता हूं, बरकत दे बड़ा खुदा बाप। आज जो कलाम इन्होंने सुना खुदा बाप, ये हमेशा उसके मुताबिक चले, तेरी मर्जी में रहे और कुछ भी ले तुझसे ले खुदा बाप। मैं वर्शिप करने वाले बच्चों पर तेरे हाथ घुमा दो, यहाँ की कलीसिया पर तेरे हाथ घुमा दो बड़ा खुदा, फजल करके मैं हमेशा तेरी कलीसिया के साथ हूं यीशु के नाम में, आमीन। इस तरह खुदा बाप ने सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदा बाप बेटी कुदस के नाम में,